हेलो दोस्तों। हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस काफ़ी यूज करते हैं। मैं तुम्हारी वजह से खुश हूँ। वह बारिश की वजह से नहीं आया। ट्रेन धुंध के कारण लेट थे। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम यूज करेंगे बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ होता है की वजह से या फिर किसी कारण। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बिकॉज ऑफ प्लस नाउन। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। वह बारिश की वजह से नहीं आया। ही डिड नॉट कम। वह नहीं आया बिकॉज ऑफ द रेन। बारिश की वजह से। ही डिड नॉट कम बिकॉज ऑफ द रेन। वह बारिश की वजह से नहीं आया। मैं तुम्हारी वजह से खुश हूँ। आई एम हैप्पी। मैं खुश हूँ बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी वजह से। आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ यू। मैं तुम्हारी वजह से खुश हूँ। ट्रेन धुंध के कारण लेट थे। द ट्रेन वॉज लेट। ट्रेन लेट थी बिकॉज ऑफ द फॉग। धुंध की वजह से। द ट्रेन वॉज लेट बिकॉज ऑफ द फॉग। ट्रेन धुंध के कारण लेट थे। बीमारी की वजह से वह स्कूल नहीं आया। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं गया बिकॉज ऑफ इलनेस। बीमारी की वजह से। ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ इलनेस। बीमारी की वजह से वह स्कूल नहीं गया। उसकी मेहनत की वजह से वह सफल हुआ। ही बिकेम सक्सेसफुल। वह सफल हुआ बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। उसकी मेहनत की वजह से। ही बिकेम सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। उसकी मेहनत की वजह से वह सफल हुआ। तुम्हारी मदद की वजह से मैंने काम पूरा किया। आई कंप्लीटेड द वर्क बिकॉज ऑफ योर हेल्प। तुम्हारी मदद की वजह से मैंने काम पूरा किया। आई कंप्लीटेड द वर्क बिकॉज ऑफ योर हेल्प। आइए दोस्तों, नेक्स्ट एडवांस टेक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। अब समय आ गया है कि हम घर चलें। अब समय आ गया है कि तुम नौकरी ढूंढो। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज करेंगे इट इज़ हाई टाइम। इट इज़ हाई टाइम मीन्स होता है अब समय आ गया है। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इट इज़ हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट की बात हम कर रहे हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अब समय आ गया है कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। इट इज़ हाई टाइम। अब समय आ गया है। यू फोकस्ड। आप ध्यान दो ऑन योर स्टडी। अपनी पढ़ाई पर। इट इज़ हाई टाइम यू फोकस्ड ऑन योर स्टडी। अब समय आ गया है कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। अब समय आ गया है कि हम घर चले। इट इज़ हाई टाइम वी वेंट होम। इट इज़ हाई टाइम वी वेंट होम। अब समय आ गया है कि हम घर चले। अब समय आ गया है कि वह अपनी गलतियां सुधारे। इट इज़ हाई टाइम ही करेक्टेड हिज मिस्टेक्स। इट इज़ हाई टाइम ही करेक्टेड हिज मिस्टेक। अब समय आ गया है कि वह अपनी गलतियां सुधारे। अब समय आ गया है कि तुम नौकरी ढूंढो। इट इज़ हाई टाइम यू लुक्ड फॉर ए जॉब। इट इज़ हाई टाइम यू लुक्ड फॉर ए जॉब। अब समय आ गया कि तुम नौकरी ढूंढो। अब समय आ गया है कि बच्चे सो जाए। इट इज़ हाई टाइम द चिल्ड्रन वेंट टू बेड। इट इज़ हाई टाइम द चिल्ड्रन वेंट टू बेड। आइए दोस्तों, नेक्स्ट एडवांस टेक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस में काफ़ी यूज करते हैं। जैसे ही उसने मुझे देखा वह मुस्कुरा दी। जैसे ही तुम आओ मुझे फ़ोन करना। जैसे ही बारिश रुकेगी हम बाहर जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज करेंगे एज सुन एज। एज सुन एज मीन्स होता है जैसे ही या वैसे ही। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ही उसने मुझे देखा वह मुस्कुरा दी। एज सुन एज, जैसे ही। आई रिस्ट। एज सुन एज, जैसे ही।
शी saw me, उसने मुझे देखा। शी smiled, वह मुस्कुरा दी। as soon as she saw me, she smiled, जैसे ही उसने मुझे देखा वह मुस्कुरा दी। जैसे ही मैं घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई। as soon as I reached home, जैसे ही मैं घर पहुंचा it started raining, बारिश शुरू हो गई। जैसे ही तुम आओ मुझे फोन करना। as soon as you arrive call me, as soon as you arrive call me, जैसे ही तुम आओ you call me, तो मुझे फोन करना। जैसे ही बारिश रुकेगी हम बाहर जाएंगे। as soon as the rain stops we will go out, हम बाहर जाएंगे। जैसे ही उसने खबर सुनी, जैसे ही उसने खबर सुनी वह खुश हो गया। as soon as he heard the news he became happy, as soon as, जैसे ही he heard the news, उसने न्यूज सुनी, he became happy, वह खुश हो गया। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन आ गई। as soon as, जैसे ही I reached the station, मैं स्टेशन पहुंचा। the train arrived, ट्रेन आ गई। जैसे ही वह उठी उसने चाय बनाई। as soon as she got up she made tea, उसने चाय बनाई। आइए दोस्तों नेक्स्ट एडवांस टेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफी यूज करते हैं। वह इतना छोटा है कि गाड़ी नहीं चला सकता। मैं इतना थका हुआ था कि चल नहीं सकता था। वह इतनी कमजोर है कि यह बैग नहीं उठा सकती थी। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस इजएमआर, अगर पास्ट में है तो वोज वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू मीन्स होता है इतना। आइए एग्जांपल से समझते हैं। वह इतना छोटा है कि गाड़ी नहीं चला सकता। He is too young to drive car. He is too young to drive a car. वह इतना छोटा है कि गाड़ी नहीं चला सकता। मैं इतना थका हुआ था कि चल नहीं सकता था। I was tired. I was too tired. मैं इतना थका हुआ था to walk कि मैं चल नहीं सकता था। I was too tired to walk. वह इतनी कमजोर है कि यह बैग नहीं उठा पाई, या वह बैग नहीं उठा सकती थी। बोथ मीनिंग सेम। शी इज टू वीक, वह इतनी कमजोर है टू लिफ्ट दिस बैग कि यह बैग नहीं उठा सकते। शी इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग। वह इतना शर्मिला है कि सबके सामने बोल नहीं सकता। वह इतना शर्मिला है कि सबके सामने बोल नहीं सकता। ही इज टू शाय टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। He is too shy to speak in front of everyone. वह इतना शर्मिला कि सबके सामने बोल नहीं सकता। मौसम इतना खराब था कि हम बाहर नहीं जा सके। The weather was too bad to go outside. The weather was too bad to go outside. आइए दोस्तों नेक्स्ट एडवांस टेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखो हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफी यूज करते हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं वहां जाता। अगर मुझे सच्चाई पता होती, अगर मुझे सच्चाई पता होती तो मैं उसकी मदद करता। अगर मुझे तुम्हारे आने का पता होता तो मैं घर रहता। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस के लिए हम यूज करेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन सब्जेक्ट प्लस वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं वहां जाता। हैड आई नो, हैड आई नो, अगर मुझे पता होता। आई वुड हैव गोन देयर, तो मैं वहां जाता। हैड आई नो आई वुड हैव गोन देयर, अगर मुझे पता होता तो मैं वहां जाता। अगर मुझे सच्चाई पता होती तो मैं उसकी मदद करता।
हैड आई नो द ट्रूथ, अगर मुझे सच्चाई पता चलती, आई वुड हैव हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करता। हैड आई नो द ट्रूथ आई वुड हैव हेल्प हिम, अगर मुझे तुम्हारे आने का पता होता तो मैं घर पर रहता। हैड आई नो दैट यू वर कमिंग, आई वुड हैव स्टे एट होम। हैड आई हैड आई नो दैट यू वर कमिंग, अगर मुझे पता होता यू वर कमिंग, तुम आ रहे थे या तुम आ रहे हो, आई वुड हैव स्टे एट होम, तो मैं घर रहता। अगर मुझे यह खबर पहले मिल जाती तो मैं तैयारी कर लेता। हैड आई नोन दिस न्यूज अर्लियर आई वुड हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, अगर मुझे यह खबर पहले मिल जाती तो मैं तैयारी कर लेता। हैड आई नोन दैट दिस न्यूज अर्लियर आई वुड हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, अगर मुझे रास्ता पता होता तो मैं नहीं भटकता। हैड आई नो द वे आई वुड नॉट हैव गोट लॉस्ट, हैड आई नोन द वे आई वुड नॉट हैव गोट लॉस्ट, अगर मुझे रास्ता पता होता तो मैं नहीं भटकता। लॉस्ट मीन्स क्या होता है, भटकना, खो जाना। आइए दोस्तों नेक्स्ट एडवांस लेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं। वह न केवल ईमानदार है बल्कि मेहनती भी है। वह न केवल अंग्रेजी बोलता है बल्कि फ्रेंच भी बोलता है। उसने न केवल मेरी मदद की बल्कि मुझे प्रेरित भी किया। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम यूज करेंगे नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो मीन्स होता है न केवल बल्कि ये भी। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। वह न केवल ईमानदार है बल्कि मेहनती भी है। He is not only honest but also hardworking. He is not only honest but also hardworking. वह न केवल ईमानदार है बल्कि मेहनती भी है। वह न केवल अंग्रेजी बोलता है बल्कि फ्रेंच भी बोलता है। He is not only speaks English but also speaks French. He is not only speaks English but also speaks French. वह न केवल अंग्रेजी बोलता है बल्कि फ्रेंच भी बोलता है। उसने न केवल मेरी मदद की बल्कि मुझे प्रेरित भी किया। She is not only helped me but also inspired me. She is not only helped me but also inspired me. उसने केवल मेरी मदद की बल्कि उसे प्रेरित भी किया। वह न केवल गाता है बल्कि नाचता भी है। He is not only sings but also dances. He is not only sings but also dances. वह न केवल गाता है बल्कि नाचता भी है। वह न केवल अमीर है बल्कि उदार भी है। उदार, ओके। He is not only rich but also genius. उसने न केवल किताब खरीदी बल्कि उसे पढ़ भी लिया। She is not only bought the book but also read it. She not only bought the book but also read it. उसने न केवल किताब खरीदी बल्कि उसे पढ़ भी लिया। तो दोस्तों ऐसे ही एडवांस इंग्लिश लेक्चर सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके बाय, सी यू।